इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने चाहने वालों के नजदीक ये फरमा रहे थे कि तकदीर और नसीब में फर्क है। कुछ चीजें तकदीर में होती हैं तो कुछ नसीब में। तो किसी ने कहा, या अली, हमें कैसे मालूम हो कि तकदीर और नसीब में क्या फर्क है? बस ये कहना था। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, तकदीर पे इंसान का इख्तियार नहीं होता। जैसे तुम अपनी माँ तब्दील नहीं कर सकते, जो तुम्हारी माँ है जिंदगी भर वो ही रहेगी। तुम अपना बाप तब्दील नहीं कर सकते, तुम अपने पैदा होने के लम्हात तब्दील नहीं कर सकते। जिस जिस फैसले में इंसान का इख्तियार ना हो वो तकदीर है। और नसीब ये है कि कदम कदम पे इंसान के सामने सही और गलत का फर्क वाज़ेह है। जो जो फैसले इंसान अपने लिए करता है, जिस जिस चीज पे इंसान अपना इख्तियार रखता है, वो सारे फैसले इंसान के आने वाले नसीब को बेहतर या बदतर बनाती हैं। तो उसने कहा, या अली, मसलन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसे कि वालिदैन अपनी औलाद को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन औलाद अपने इल्म पे तवज्जो देने के बजाय अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहे, तो ये उसका फैसला है, कुदरत का नहीं। इस गलत फैसले के अंजाम को नसीब कहते हैं। और जैसे इंसान अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए गलत तरीके से दौलत कमाता है, उस गलत तरीके के अंजाम को नसीब कहते हैं। ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह किसी का बुरा नहीं करता। इंसान के गलत फैसले इंसान का बुरा करते हैं। तो उसने कहा, या अली, अगर कोई सही फैसले करता रहे फिर भी उसकी जिंदगी तकलीफों से भर जाए तो फिर? बस बात जब यहाँ पहुँची तो इमाम अली मुस्कुराने लगे और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह जिस बंदे को ज्यादा देना चाहता है, नवाजना चाहता है, तो उसे पहले उस मंजिल के काबिल बनाता है, और काबिल बनाने के लिए उसे सीखना दरकार है। याद रखना, अल्लाह जिसको सिखाना चाहता है तो उसे न किसी मकतब भेजता है, न किसी उस्ताद के पास, बल्कि उसे तकलीफों का जेवर पहनाता है, क्योंकि इस ज़मीं पे इंसान को सिखाने के लिए सबसे बेहतरीन उस्ताद तकलीफ है। अल्लाह उसकी तकदीर में तकलीफें इसलिए लिखता है ताकि वो तकलीफें देख देख के उस मंजिल के काबिल हो जाए जो मंजिल अल्लाह ने उसके लिए रख दी है।